अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर किसी फ़र्द को अदर वो लड़का है या लड़की, मैन है या वूमेन, मर्द है या औरत, उसको ब्लैकमेल करना तस्वीर के ज़रिए, उसकी वीडियोज़ के ज़रिए, अदर वो तस्वीर किसी ने किसी मोबाइल या किसी सोशल मीडिया ऐप या व्हाट्सएवर को हैक करके या एआई के थ्रू जनरेट की हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में था और अपनी मर्ज़ी से उसने तस्वीर एक दूसरे को ट्रांसफ़र की। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलेशन ख़राब हो गया तो अब कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो ये कानूनन जुर्म है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका डाटा किसी ने अपलोड कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर या कर सकता है तो उसको डिलीट कैसे करवाया जाएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस चीज़ के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ब्लैकमेल हो रहा है या किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो अपनी दाद रसी किन किन फॉर्म्स के ऊपर करवा सकता है, कहाँ पर फ्री है, कहाँ पर पेड। एफआईए के अंदर आप ऑनलाइन या इन पर्सन कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, उनके एड्रेसेस भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये कि अगर आप मेरी रहनुमाई लेना चाहें या मुझसे रब्ता करें तो अदर वो पेड होगी या फ्री, इस चीज़ के बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो लॉ हमारे पास मौजूद है वो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पी का 2016। ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी साइबर जराइम के मुतालिक कानून बनाया गया है, जिसके अंदर हैकिंग का प्रोसेस आ गया, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ आ गई, उसके अलावा ब्लैकमेलिंग के मामला आ गए, साइबर क्राइम के रिलेटेड और जितने भी केसेस हैं उनको यही लॉ डील करता है। इसके सेक्शंस 20-21 से रिलेटेड हैं, जहां पर ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया गया है कि किसी भी शख्स की डिग्निटी को, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट होगा, वो सेक्शन 20 के अंदर है, नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट। नेचुरल पर्सन के अंदर मर्द, औरत, लड़का, लड़की जो है, जानदार इंसान, वो फॉल करते हैं। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि किसी भी फ़र्द की तस्वीर, वीडियोज़ या आवाज़ को बग़ैर इजाज़त अपलोड करना, शेयर करना, धमकी देना, उसका इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसकी सज़ा 3 साल तक कैद, जुर्माना। साइबर स्टॉकिंग, किसी भी फ़र्द को मुसलसल पैगामात भेजना, वीडियोज़, तस्वीर के ज़रिए हरासा करना, इसकी सज़ा भी 3 साल है। सेक्शन 24 लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑफेंस कमिटेड थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए कोई भी की गई गैर कानूनी सरगर्मी जो है वो काबिल सज़ा होगी। सेक्शन 24A और 25 के अंदर अनऑथोराइज्ड इंटरप्शन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डाटा, ऐसी इंटरप्शन जिस तक आपकी एक्सेस या रसाई नहीं है, वो प्राइवेट है या किसी का डाटा प्राइवेट है, उस तक या तो अथोराइज़ होना, एक्सेस लेना, या फिर अगर वो आपके पास मौजूद हैं, चाहे उसने इंटेंशनली आपको सेंड की, उसको लीक करना या लीक करने की धमकी देना, ये भी कानूनन जुर्म है। इसके लिए पहला प्लेटफॉर्म है आपके पास एफआईए का, जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं। ये एड्रेस नोट कर लें ऑनलाइन कंप्लेंट देने के लिए, complaint.fia.gov.pk। इसके ऊपर जाकर आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आल दो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट ये फ्री है, यहाँ पर आपके कोई पैसे नहीं लगते। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है और वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो अकेले कभी भी आप एफआईए के ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में ना जाएं। या तो अपने बाप या भाई के साथ जाएं या फिर आप अपना वकील इंगेज करें और आपका जो वकील है वो ये तमाम प्रोसीडिंग करे। तो वो ज़ाहिर बात, जब आप अपना वकील इंगेज करेंगे तो वो पेड होगा, वो आपसे अपनी सर्विसेज की फ़ीस लेगा। इसके अलावा बाई हैंड इन पर्सन आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अपने करीबी एफआईए का जो साइबर विंग है उस सर्कल के अंदर जाकर दरख्वास्त आप दे सकते हैं, जिसमें आप सबूत, तस्वीर, वीडियोस, मैसेजेस, ईमेल, जो भी आपके पास ब्लैकमेल ने आपको धमकियाँ दी हैं मैसेज के ऊपर या वॉइस नोट के ऊपर, उनको साथ अटैच करके आप ये एप्लीकेशन दर्ज करवाएं। सेकंड, इस मामले को आप पुलिस में भी एफआईआर की सूरत में दर्ज करवा सकते हैं। अब आते हैं अदालत की तरफ। अगर आप अपना वकील हायर करते हैं तो वो अदालत के अंदर एक पटिशन फाइल करके भी आपके इस डाटे की रिकवरी या इसका डिलीट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा सकता है। डिलीट करवाने के लिए आप अदालत के थ्रू भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और एफआईए को ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि मेरा ये डाटा फलां जगह के ऊपर अपलोडेड है, इसको डिलीट करवाया जाए। तो एफआईए का जो प्रोसेस है वो अगर आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन देते हैं तो थोड़ा सा लेंथी और लंबा हो जाता है, इसमें कुछ महीने, साल भी लग सकते हैं। बट अगर आप अदालत के थ्रू रजू करके करते हैं तो आपका काम स्पीडीली हो सकता है। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मेरी अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो वो पेड होंगी, वो फ्री नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री सर्विसेज के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एफआईए के अंदर। एक चीज़ और वजाहत के साथ बता दूं कि आपने अकेले पुलिस स्टेशन में या एफआईए स्टेशन में नहीं जाना। अपने बाप, भाई, अपने फादर, अपने भाई, अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपना वकील इंगेज करें, उस वकील के थ्रू अपनी सारी ये कार्रवाई करवाएं। वीडियो इज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।